ओम शांति। गणपति उत्सव के दिन हमारे जीवन में आनंद भर देते हैं। ये जीवन के कई रहस्यों को स्पष्ट करती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत आवश्यकता होती है। और जब गणपति बापा की मूर्ति देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि कितना उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है। लेकिन कभी कभी दूसरों को देखते हुए अपनी शॉर्टकमिंग्स, अपनी कमियों को देखकर या अपनी ईगो के कारण हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो बैठते हैं या कम कर लेते हैं। माइकल जॉर्डन, जो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के स्लम्स में पैदा हुए और परिवार बहुत गरीब था, आसपास का वातावरण ऐसा जहां बहुत डिस्क्रिमिनेशन थी, तो जब वो 13 साल की हुए, बचपन में उनको कोई अपना भविष्य नज़र नहीं आता था। तो 13 साल की आयु में उनके पिता ने उनको एक बार एक पुराना क्लोथिंग देते हुए कहा कि तुम जाके इसे $2 में बेच कर आओ। उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है। उसने कहा ट्राई तो करो, अगर करोगे तो तुम अपने पेरेंट्स को मदद करोगे। उसने उस कपड़े को बहुत अच्छी तरह से धुलाई किया, बहुत क्लीन किया अपने हाथों से और वॉशिंग ब्रश से, और वहाँ स्टेशन की बेसमेंट मार्केट में जाकर बहुत मेहनत से उसको $2 में बेच कर आया। वो बहुत खुश था। उसके कुछ दिनों के बाद उसके फादर ने उनको बुलाया और वापस एक ओल्ड क्लोथिंग देते हुए कहा इसको $20 में बेच कर आओ। तो उसने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है। वापस उसके पिता ने कहा तुम ट्राई तो करो। तो उसको एक आइडिया आया। वॉशिंग करने के बाद उसने अपने कज़न को कहा और उसके ऊपर एक डोनाल्ड डक और साथ में मिकी माउस बना दो, और उसको लेकर वो वहाँ पहुँच गया जहाँ रिच घरों के बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे। वहाँ पर एक जो ड्राइवर है वो अपने मालिक के बच्चे को लेने के लिए आया हुआ था। तो उसने जब उस टी शर्ट को देखा उसे बड़ी पसंद आई, क्योंकि वो जो छोटा बच्चा था वो बहुत कपड़ों का शौकीन था। तो जैसे ही वो बच्चा बाहर निकला तो उसके जो ड्राइवर लेने आया हुआ था उसने उस टी शर्ट को ख़रीद लिया $20 में, और साथ में $5 उसको टिप भी दे दिया। तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसके फादर की सारे मास की इनकम मुश्किल से इतनी हो पाती थी। एंड थर्ड टाइम when his father called him और उसको एक पुराना आउटफिट पकड़ाते हुए कहा कि इसको अभी $200 में बेचो, तो उसने बिना किसी डाउट के उसको ले लिया और उसने आइडिया लगाया कि अभी क्या करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद न्यूयॉर्क में वहाँ की एक फिल्म एक्ट्रेस प्रोमो के लिए आने वाली थी। तो जिस दिन वो प्रोमो के लिए आने वाली थी तो वो कपड़ा जो है वहाँ लेकर चला गया और वहाँ रास्ता बनाया, उसके नज़दीक पहुँचा और जाकर उसको बड़े रिस्पेक्ट से और स्नेह से कहा कि आप मुझे अपना ऑटोग्राफ इस पर दे दो। उस फिल्म एक्ट्रेस ने उस बच्चे को देखते ही उस पर अपने ऑटोग्राफ जो है दे दिए। ही वॉज वेरी हैप्पी। और बाहर आकर उसने वो कपड़ा बेचना शुरू किया और उसको $200 की बजाय $1200 मिले। उस दिन जब वो वापस घर गया तो उसके फादर ने कहा यू आर ग्रेट, यू कैन डू सो मच, लेकिन तुम ये बताओ तुमने इससे क्या सीखा। तो उसने कहा जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके फादर ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन मेरी इंटेंशन कुछ और है। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, जब एक कपड़ा जो जड़ है और वो कपड़ा पुराना कपड़ा था, उसकी वैल्यू बढ़ाई जा सकती है।
तो आज एक इंसान जो बुद्धिजीवी है तो वो अपनी वैल्यू को क्यों नहीं बढ़ा सकता है। तो कहने का मेरा भाव ये है कि हम ये ना सोचें कि हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला, दूसरे के पास क्या है और मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। हम ये भी ना देखें मेरा स्टेटस क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है, लेकिन अगर हमारे जीवन के अंदर आत्मविश्वास है तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। और यही चीज़ हमें गणपति जी की मूर्ति को देखने से मिलती है, ये प्रेरणा मिलती है। क्योंकि उनकी अगर फिजिकल आकार हम देखते हैं तो हम देखेंगे वो डिफरेंट है, लेकिन जैसा भी उनका आकार है उन्होंने उसको स्वीकार किया और उसी में ही उन्होंने गणनायक का रोल प्ले किया। तो इसीलिए हम हमेशा समझें कि मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं आई एम कैपेबल, आई कैन डू, आई एम पॉसिबल। ओम शांति शांति शांति।